नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। आज के जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स से, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने स्कीइंग द्वारा दक्षिण ध्रुव की दूरी तय की है। प्रश्न एक बार वापस देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्कीइंग के द्वारा दक्षिण ध्रुव की दूरी तय की है। ऑप्शन ए श्वेता, ऑप्शन बी काम्या, ऑप्शन सी मालानी, ऑप्शन डी अक्षरा सोनी। तो दक्षिण ध्रुव की दूरी तय करने वाली जो है वो है ऑप्शन नंबर बी काम्या। इन्होंने हाल ही में जो है दक्षिणी ध्रुव की जो है पैदल दूरी तय की है। और ये कहाँ की निवासी है? ये मुंबई, ये मुंबई निवासी है। मुंबई निवासी है काम्या, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की दूरी तय की है पैदल। 18 वर्षीय है और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ये कार्य किया है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने दक्षिण ध्रुव की पैदल दूरी तय की है। और विश्व की दूसरी महिला है ये, विश्व की दूसरी महिला है जिन्होंने ये कारनामा किया है दक्षिण ध्रुव पर। -30 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत इन्होंने ये 115 किलोमीटर की दूरी तय की है। 115 किलोमीटर की दूरी। विश्व की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला है बम्बई निवासी काम्या, जिन्होंने स्कीइंग के द्वारा दक्षिण ध्रुव की दूरी तय की है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विधेयक को पुनः लौटाया है। हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित जो विधेयक था, संशोधन विधेयक, उसको पुनः लौटा दिया है पुनर्विचार के लिए। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो विधेयक आया हुआ था द्रौपदी मुर्मू के पास, उसको उन्होंने पुनः वापस लौटा दिया है। ये जो विधेयक था वो था मद्रास विश्वविद्यालय जो है, मद्रास विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक नाम से था। संशोधन विधेयक, इसको पुनर्विचार के लिए पुनः वापस राज्य को लौटा दिया है। पुनर्विचार के लिए पुनः राज्य को क्या कर दिया? लौटा दिया है। इसमें प्रावधान क्या था? राज्य ने इसमें क्या किया था? कुलपति की जो नियुक्ति होती है, कुलपति की नियुक्ति से संबंधित जो अधिकार है वो राज्य को देने के लिए उन्होंने इसमें प्रावधान किया था। कुलपति की नियुक्ति से संबंधित अधिकार राज्य को देने का प्रावधान था इसमें। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने इसको पुनर्विचार के लिए राज्य को लौटा दिया। तो कहाँ का था? तमिलनाडु का था। मद्रास विश्वविद्यालय संशोधित विधेयक नाम से था ये। इसको पुनर्विचार के लिए वापस तमिलनाडु सरकार को लौटा दिया। इसमें कुलपति की जो नियुक्ति होती है उसका अधिकार राज्य को देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में खालिदा जिया का निधन हुआ है, वो किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही है। हाल ही में खालिदा जिया का निधन हुआ है, वो किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ईरान। तो खालिदा जिया का संबंध जो है बांग्लादेश से है। किससे है? बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही है और बीएनपी जो पार्टी है वहाँ की, बीएनपी पार्टी से संबंधित थी। और जो ये है 2 बार प्रधानमंत्री रही है, 2 बार प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की। 2 बार प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की। एक बार तो रही है 1991 से 1996 तक, और दूसरी बार रही है 2001 से 2006 तक। 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है। हाल ही में इनका ढाका में निधन हुआ है, ढाका में 80 वर्ष की उम्र में। और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति जो थे जियाउद्दीन रहमान, उनकी पत्नी थी और बीएनपी पार्टी से संबंधित है। 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है, 91 से 96 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश निवासी थी खालिदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, 2 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है। 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती के दिन किस शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है। ऑप्शन ए
पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी शोभा शुभा मुर्दल, ऑप्शन सी उस्ताद रशीद खान, ऑप्शन डी पंडित छन्नूलाल मिश्र। तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर डी छन्नूलाल मिश्र का जो है 2 अक्टूबर को निधन हुआ है। ये बनारस जो घराना होता है शास्त्रीय संगीत का, उससे संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। 89 वर्ष की आयु में अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और इनको पद्म भूषण मिल चुका है पहले, पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। वर्ष 2026 में होने वाले T20 विश्व कप में ओमान क्रिकेट टीम के कप्तान की जिम्मेदारी किस भारतीय मूल के खिलाड़ी को मिली है? किस भारतीय मूल के खिलाड़ी को मिली है? वापस देखिए, वर्ष 2026 में जो T20 विश्व कप हो रहा है उसका जो ओमान टीम है उसकी कप्तानी मिली है किसी भारतीय मूल के खिलाड़ी को। तो भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर ए विनायक शुक्ला, ऑप्शन बी आफ्ताब हुसैन, ऑप्शन सी जतिंदर सिंह और ऑप्शन डी विपुल राज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जतिंदर सिंह जो है ये भारतीय मूल के खिलाड़ी है जिनको ओमान क्रिकेट टीम जो है, ओमान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। ओमान क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है? कप्तान बनाया गया है T20 विश्व कप के लिए। T20 जो विश्व कप होगा जिसकी मेजबानी इस बार भारत वो श्रीलंका करेंगे मिलकर। भारत वो श्रीलंका करेंगे 2026 में। उसमें ओमान टीम का जो कप्तान है वो क्रिकेट टीम का कप्तान भारतीय मूल के जतिंदर सिंह को बनाया। और उप कप्तान किसको बनाया? उप कप्तान बनाया है इनको विनायक शुक्ला को। कप्तान तो बना है जतिंदर सिंह को और उप कप्तान किसको बनाया? विनायक शुक्ला को, ओमान क्रिकेट टीम के। अगले प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 6। चर्चित खिलाड़ी है डी गुकेश, इनका संबंध किस खेल से है? डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। डी गुकेश का जो संबंध है वो ऑप्शन ए शतरंज से है। डी गुकेश जो है शतरंज के भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। हाल ही में किस देश की मुद्रा या करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14,45,000 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई थी? किस देश की करेंसी जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर तक गिर गई है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ये ईरान की जो है, इराक की जगह ईरान कीजिए, ईरान की जो है ये ईरान की जो है करेंसी अभी हाल ही में जो है सबसे ज़्यादा निचले स्तर तक गिर गई है। ईरान की जो करेंसी है उसका नाम है रियाल। रियाल जो है अभी हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14,45,000 अपने रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई है, जिससे महंगाई दर कितनी बढ़ गई है? वहाँ पे महंगाई दर जो है बढ़कर 42.2% तक पहुँच गई है महंगाई दर। और खाद्य पदार्थ की जो रेट होती है मतलब उनको 42% तक बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है 42.2% तक। और खाद्य की पदार्थों की जो कीमतें हैं वो 72% तक बढ़ गई है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। भारत के पास किस दुर्लभ धातु के भंडार के होने की पुष्टि हुई है? भारत के पास किस दुर्लभ धातु के भंडार के होने की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए रोडियम, ऑप्शन बी अर्थ ऑक्साइड, ऑप्शन सी ओशियम और ऑप्शन डी प्लेटिनियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अर्थ ऑक्साइड, जिसे दुर्लभ पृथ्वी धातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दुर्लभ पृथ्वी धातु भी कहा जाता है इसको, या इसको दुर्लभ मुद्रा धातु भी कहा जाता है। इसको दुर्लभ पृथ्वी धातु और इसको दुर्लभ मुद्रा धातु भी कहा जाता है। इसके भारत में होने की पुष्टि हुई है, जिसका उत्पादन बहुत वैश्विक स्तर का जो देश है उससे बहुत कम जगह, कम देशों में इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। नहीं के बराबर देशों में उत्पादन होता है। इसमें सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो करता है इसका चीन करता है सबसे अधिक, उसके बाद करता है ब्राजील। और अब भारत जो है इसके भारत में इसके भंडार के होने की पुष्टि हुई है। तीसरे नंबर पर कौन आएगा इसका? अगर वो भारत के पास इसका स्टॉक देखे तो भारत इसमें आएगा तीसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा इसका उत्पादन अर्थ ऑक्साइड जो दुर्लभ पृथ्वी धातु है जिसे दुर्लभ मुद्रा धातु भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, उसके बाद ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत होगा। चीन के पास जो इसको स्टॉक है वो है 4.4 करोड़ टन का जो एक भंडार है चीन के पास। और वहीं ब्राजील के पास इसका भंडार देखे तो 2 करोड़ टन
भंडार है और भारत के पास है। 69 लाख टन का क्या है भारत के पास भंडार है, तो तीसरा भारत इसका उत्खनन करने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, नंबर प्रश्न, हाल ही में पंचायत दीदी एआई ऐप बनाया गया है। पंचायत दीदी एआई ऐप बनकर तैयार हुआ है, ये किसने बनाया है? ऑप्शन ए अमन प्रताप सिंह, ऑप्शन बी सीताराम मिश्रा, ऑप्शन सी पुष्पेंद्र राज और ऑप्शन डी सत्यम पांडुरंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अमन सिंह प्रताप जो है इन्होंने हाल ही में जो है एक एआई जनरेट पंचायत दीदी ऐप बनाया है ग्रामीणों के लिए, ताकि ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण हैं उनको किसी भी तरह की सरकारी योजना हो, आवास से संबंधित कोई योजना चल रही हो, राशन कार्ड से संबंधित, पेंशन से संबंधित या किसी भी तरह की जो गांव की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने एक एआई ऐप बनाया है, जिसको क्या नाम दिया है? पंचायत दीदी ऐप दिया है, ताकि किसानों को, ग्रामीण लोगों को किसी भी चीज की जानकारी के लिए उसमें सुविधा मिल सके। और ये अमन प्रताप सिंह कहाँ के निवासी है? यूपी निवासी है, सहारनपुर, सहारनपुर निवासी है अमन प्रताप सिंह, जिन्होंने पंचायत दीदी ऐप का निर्माण किया है, एआई ऐप का, जो ग्रामीण और किसानों के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी को उनकी भाषा में उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट के मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? एक मैच में किस टीम के खिलाड़ी ने जो है T20 फॉर्मेट में एक मैच के अंदर सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी भूटान के हैं, ऑप्शन डी श्रीलंका के हैं। तो ये जो भाई साहब है, ये ऑप्शन सी भूटान के खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक T20 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 22 वर्षीय सोनम येसे ये खिलाड़ी हैं, जिन्होंने म्यांमार के खिलाफ अभी एक मैच हुआ था, उस T20 मैच में एक मैच में 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए। ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया T20 के अंतर्गत 8 विकेट लेने का, एक मैच में सर्वाधिक 8 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो सोनम येसे ने बनाया है म्यांमार के खिलाफ T20 मैच में, और ये भूटान के खिलाड़ी थे। ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।